नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 182 करोड़, 21 मिलियन डॉलर फर्जी खबर, और बड़े संस्थान फैला रहे हैं ये फर्जी खबर कि 21 मिलियन डॉलर भारत को नहीं मिला था, ये तो बांग्लादेश को मिला था, ढाका को मिला था। तो ये ढाका को मिलने की बात पर माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी खबर मत चलाओ। एक मीडिया समूह ने फर्जी खबर चलाई कि पैसे की बात तो ढाका को देने की बात हो रही है, भारत को कहां हो रही है। ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं 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 नहीं, भारत को 182 करोड़ रुपए दिए गए। अब किस शासन में दिया गया? शासन तो मोदी जी का ही है, लेकिन मोदी जी को नहीं दिया गया, वो पैसा कहीं और गया। भारत में जनतंत्र बहाली के नाम पर गया, वोटर टर्नआउट के नाम पर गया। और कमाल की बात यह है कि एक जो विंग है, वो विंग ये प्रचारित करने में लग गया है कि पैसा मोदी जी को गया। मतलब चोर मचाए शोर, पैसा किसी और के पास है और उसकी सारी डिटेल माननीय ट्रंप साहब ने कहा है कि न सिर्फ 182 करोड़ रुपया गया है, बल्कि 182 करोड़ रुपया किनको किनको गया है यह भी मैं मोदी जी को बताऊंगा, और किन लोगों ने उस दौरान क्या क्या कुकर्म किए यह भी बताऊंगा। किस मंत्री के पास गए, किस पत्रकार के साथ पास गए, पत्रकारों को क्या टास्क मिला था, मंत्री को क्या टास्क मिला था, कहां इसकी बैठक हुई, कहां इसकी ट्रेनिंग हुई। इसके पहले मैंने आपको बताया था डाटा लीड्स कंपनी के बारे में, फैक्टसाला के बारे में। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक खास लॉबी को मदद करने के लिए अमेरिकी खजाने से पैसे लुटाए, और उसमें बांग्लादेश भी निशाने पर था, श्रीलंका भी निशाने पर था, नेपाल भी निशाने पर था। नेपाल को, जो एक अकेला पूरी दुनिया में एक राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र था, उसको एक एथिस्ट राष्ट्र के रूप में तब्दील करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई, और इसीलिए वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार बन गई और कम्युनिस्टों का आंदोलन होता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब अब मैं ये चलने नहीं दूंगा, जो खेल चल रहा है पूरी दुनिया में वो मैं चलने नहीं दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप खुलासा कर रहे हैं कि भारत में 182 करोड़ रुपए किन किन को दिए गए, ये मैं पूरा डॉसियर हम अपने काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे, भारत सरकार को सौंपेंगे। अब उधर जिनको पेट में खलबली मची है, जिनको दर्द हुआ है, वो बड़े व्यग्र हो गए हैं। अब आपको हैरानी होगी साहब कि इस व्यग्रता में समाजवादी पार्टी में कोई हलचल नहीं है, इवन कि ममता बनर्जी की भी पार्टी में कोई हलचल नहीं है। लेकिन एक पार्टी और एक पार्टी के सूरमाओं के बीच में बड़ी हलचल है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी से एक सूरमा है जिनको कहा जाता है कि वो फॉरेन स्टूज हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर सवाल लगते रहे हैं कि वो सवाल पूछने के बदले में बड़े बड़े बिजनेस घरानों से पैसे भी लेती थी। और आपको मालूम होगा एक मशहूर हीरानंदानी वाला जो मामला आया था महुआ मोइत्रा का, बहुत सारे लोगों को महुआ मोइत्रा का भाषण बड़ा दिलचस्प लगता था। महुआ मोइत्रा एक बैंकर थी, कहां से आई, कैसे वो एनसीपी ममता बनर्जी की पार्टी में गई, और यकायक जाकर के फिर वो एमएलए बनी, फिर एमपी बन गई।
और छा गई महुआ मोइत्रा। तो असल में ये विदेशी फंडिंग, कॉरपोरेट घरानों के साथ लॉबिंग, इस सब का जो अवार्ड मिलता है ना ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं की एक बड़ी पौध है। और खास तौर से कांग्रेस में देखिए साहब, इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है, ये मान लीजिए। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो उनके पेरोल पे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन लोग जा रहे हैं ये मालूम होना चाहिए। लेकिन 182 करोड़ रुपए जो आए और खास तरह का नैरेटिव इस देश में चला, देश को जातियों में विभाजित करने का एक पूरा नैरेटिव चलता रहा। और उस दौरान पत्रकारों की एक पौध खड़ी की गई जो धड़ल्ले से समाज में जातीय विद्वेष की खबरों को, जातीय विद्वेष के कंटेंट को फैब्रिकेट करने का, खबरों को फैब्रिकेट करने का, कुछ अगर ऐसी घटना हो गई तो उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने का, उसको बढ़ाने का, चलाने का सुपारी ले लिया था। और ये सुपारी कोई, उनका हृदय ऐसा हो रहा था कि देश में कोई जातीय विद्वेष है, इसको खत्म करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। असल में उनको पैसे मिले थे और इसलिए वो जातीय विद्वेष को फैलाने में दिलचस्पी ले रहे थे। उनको पैसे मिल रहे थे और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़ी भूमिका अदा कर रही थी। बजाबता बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दे रहे थे। डाटा लीड्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन डाटा की माइनिंग कर रहे थे। फैक्ट साला जैसे ऑर्गेनाइजेशन 7,000 से अधिक पत्रकारों को बुला करके, पत्रकारों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं को गरीब इलाकों में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसे इलाकों में जो कि बहुत ही मुफस्सिल इलाका था, बहुत ही पिछड़ा इलाका था, वहां से महिलाओं को बुला करके ट्रेन करके उनके दिमाग में टॉक्सिन भरने का काम कर रहे थे। यही लोग थे जो कोविड के दौरान खास तरह की नैरेटिव चला रहे थे। सबको ट्रेनिंग दे रहे थे कि नहीं, कोई अगर दवा का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, कोई अगर मास्क का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, कोई अगर लॉकडाउन का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार भी उन नैरेटिव बाजों के साथ एक प्रकार से कैरिड अवे हो गई। तो आज जो सरकार कह रही है ना